महाभारत का युद्ध इतिहास की सबसे भीषण और निर्णायक घटनाओं में से एक था। धर्म और अधर्म के बीच चल रहे इस संघर्ष में केवल पांडव और कौरव ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यवर्त की तकदीर दांव पर लगी हुई थी। युद्ध का बिगुल बजने ही वाला था। हर ओर बेचैनी और तैयारी का माहौल था। इन्हीं दिनों पांडवों के बलशाली भाई भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के घर एक वीर और पराक्रमी योद्धा जन्म ले चुका था, बर्बरीक। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बर्बरीक बचपन से ही साहसी, तेजस्वी और भक्ति से ओतप्रोत थे। उन्होंने कम उम्र में ही अद्भुत युद्ध कौशल हासिल कर लिया था। कहते हैं कि उनकी शक्ति और साहस देखकर देवगढ़ तक चकित रह जाते थे। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उन्होंने मां कात्यायनी, जिन्हें मां दुर्गा का रूप माना जाता है, उनकी घोर तपस्या की थी और प्रसन्न होकर माता ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए। अन्य परंपराओं में उल्लेख आता है कि बर्बरीक ने भगवान शिव की उपासना की थी और उन्हीं की कृपा से उन्हें ये वरदान मिला। बर्बरीक ने एक दृढ़ व्रत लिया था। वे सदैव उसी पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध भूमि में कमजोर या हारता हुआ दिखाई देगा। उनका हृदय दया और न्याय से भरा हुआ था। लेकिन इसी व्रत में भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती छुपी थी। जब वे कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो मार्ग में एक तपस्वी साधु से उनका सामना हुआ। वास्तव में वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। संवाद में बर्बरीक ने गर्व से अपना व्रत और 3 बाणों की महिमा सुनाई। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके हृदय में चिंता घर कर गई थी। वे समझ गए थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। कारण साफ था, जो भी पक्ष हारता दिखेगा बर्बरीक उसका साथ देंगे और अंततः केवल बर्बरीक ही विजयी रहेंगे। इस प्रकार धर्म और अधर्म के बीच का सच्चा निर्णय असंभव हो जाएगा। तब कृष्ण ने उनसे एक वर मांगा। उन्होंने कहा, वीर, यदि तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो मुझे अपना शीश दान कर दो। ये मांग सुनकर सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाता, लेकिन बर्बरीक अडिग रहे। वे समझ गए कि यही उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने प्रसन्न मन से अपना शीश भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये बलिदान महाभारत ही नहीं, समस्त इतिहास अद्वितीय माना जाता है। बर्बरीक के त्याग ने स्वयं श्री कृष्ण को भी भाव विभोर कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे ही स्वरूप श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेंगे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महाभारत युद्ध में बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र की ऊंचाई पर रखा गया ताकि वे संपूर्ण युद्ध का साक्षी बन सकें। कहते हैं कि युद्ध के बाद भी उनका शीश दिव्य प्रकाश से अलौकित होता रहा। समय बीतने के साथ भगवान कृष्ण का वरदान सत्य हो गया और बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के रूप से विख्यात हो गए। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम में उनका विशाल और भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु श्याम बाबा का नाम लेकर आते हैं। भक्तजन मानते हैं कि सच्चे मन से श्याम जी को पुकारने पर उनकी झोली भर जाती है। यही कारण है कि श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। मंदिर में भजन कीर्तन, मेले और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। जब श्याम बाबा का दरबार सजता है तो वातावरण भक्ति और श्रद्धा से गूंज उठता है। बर्बरीक की कथा हमें त्याग, धर्म और सच्चे संकल्प का संदेश देती है। उनका जीवन बताता है कि असली वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करने और बड़े उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित करने में है। यही कारण है कि खाटू श्याम बाबा आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था और श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।